चलो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम बैक यू ऑल टू आवर चैनल इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 5 और आज के वीडियो में मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो नंबर 5 में हम देखने वाले हैं न्यू टूल दैट इज डेरिवेटिव। अभी तक हमने फंक्शंस और क्या देखा है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसके ऊपर हमने टोटल 4 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो पहले आप वो वीडियो देखिए, यहाँ पे आइए। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टूल दैट इज डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। नया टूल है, आप सबने शायद से ये टर्म पहली बार सुना होगा, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, लेकिन आज के वीडियो में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जितना डेरिवेटिव हमें फिजिक्स के लिए काम का है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन नीट एंड जेईई, उतना ही डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे, क्योंकि एज सच डेरिवेटिव ये जो कैलकुलस का पार्ट है मैथ्स का, ये काफी बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन जितना हमारे काम का है, जितने रूल्स हमारे काम के हैं, वो सब हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, रूल बर रूल, और उसके ऊपर कुछ रहेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम जल्दी से अपने बुक और पेन निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स वो है जो लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। हेडिंग लगा दीजिए डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। कोई बुक में इसको डिफरेंशिएशन कहा गया है, कोई बुक में इसको डेरिवेटिव भी कहा गया है। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन यानी क्या और डेरिवेटिव यानी क्या। तो देखिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए एक कोई ग्राफ हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, एक सिंपल सा ग्राफ जो आपको पता होगा। यहाँ पे हम ले लेंगे एक y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। अब एकदम सिंपल सा हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले लेते हैं कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन y एंड x। अब ये x और y क्या है सर, x और y ये दोनों है वेरिएबल्स। क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स। आई होप आपको वेरिएबल पता होगा। वेरिएबल मतलब ऐसे क्वांटिटी जो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगे डिफरेंशिएशन में, है ना, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। जैसे उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। आपने फंक्शन भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन क्या रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स, सीधा सीधा। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी हमारा बढ़ रहा है। जब x 0 था तब y भी 0 था, जब x 1 हो गया तो y 1 हो गया, जब x 2 हो गया तो y 2 हो गया, जब x 3 हो गया तो y 3। मतलब एक बेसिकली तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि y ये जो फिजिकल वेरिएबल है, ये किसका फंक्शन है बेटा, x। अब इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल की जगह क्या रहती जाएंगे, हमारे फिजिकल क्वांटिटी। क्या रहेंगे, हमारे फिजिकल क्वांटिटीज रहा करेंगे। वेरिएबल्स की जगह रहेंगे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको वेरिएबल ट्रीट करके समझ लेते कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अब जैसे मान लेते हैं कोई दो पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट का क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1, y1। यहाँ पे हम लिखेंगे x1, y1। और ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बेटा, x2, y2। ये हो जाएगा हमारा a पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा b पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर ये है हमारा x1 और ये है हमारा सर कितना, x2। वैसे ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा y1 और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, दिस हैपेंस टू बी अवर y2, ठीक है। अभी आप गौर से देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं कि बिटवीन पॉइंट्स a एंड b, बिटवीन पॉइंट्स a एंड b व्हाट इज द चेंज इन x, x कितने से चेंज हुआ, तो डेल्टा x से चेंज हुआ। x कितने से चेंज हुआ है यहाँ पे, डेल्टा x से, जिसको अपन लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1। और y कितने से चेंज हुआ है, डेल्टा y से, दैट इज y2 माइनस y1। x कितने से चेंज हुआ है सर, x2 माइनस x1। ये इतना चेंज, ये डेल क्या है बेटा, डेल डिफाइंस द चेंज, फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज मतलब कंसिडरेबल चेंज, फाइनाइट चेंज, है ना। फिजिकल क्वांटिटी x भी चेंज हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी y भी चेंज हो रही है। तो ये डेल क्या बता रहा है यहाँ पे, डेल ये ट्रायंगल नोटेशन ये बता रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, फाइनाइट चेंज। बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज है क्या, नहीं, एक कंसिडरेबल चेंज है x1 से लेकर x2। सो दिस इज चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट a टू b। हमारा x कोऑर्डिनेट या फिर x फिजिकल क्वांटिटी कितना चेंज हो रही है, x2 माइनस x1। और y फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंगली कितनी चेंज हो रही है, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि फिजिकल क्वांटिटी x चेंज हो रही है, डेल्टा x है, और ये चेंज हो रहा है डेल्टा y से, तो व्हाट इज द स्लोप। अब स्लोप मतलब क्या होता है सर, स्लोप मतलब होता है चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, सॉरी चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट टू चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, x चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट टू दैट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y2 माइनस y1 और यहाँ पे अपन लिखेंगे कितना, x2 माइनस x1। स्लोप यानी क्या सर, उतार या फिर चढ़ाव, है ना।
तो ये ग्राफ का, हर ग्राफ का एक स्लोप होता है, तो स्लोप मतलब ही बेसिकली डेरिवेटिव है ना, लेकिन कब, वो हम बाद में देखेंगे। तो स्लोप का बेसिक यूटिलाइजेशन क्या है बेटा, क्या मीनिंग है स्लोप का, कि चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट टू दैट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, है ना, कि x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो, इतना अगर चेंज हो रहा है तो उतने टर्म्स में, अगर डेल्टा x से हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हमारा y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है, ये बताने का काम किसका है, स्लोप का। अब देखिए ये तो हो गया फाइनाइट चेंज, कैसा हो गया, फाइनाइट चेंज, एक कंसिडरेबल चेंज। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे ये बताइए सर कि बहुत ही छोटा, जब x बहुत ही स्मॉल वैल्यू से चेंज हुआ, एकदम छोटे से डेल x बहुत ही स्मॉल वैल्यू से जब मेरा x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो कितने वैल्यू से मेरा y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये अगर मुझे बताना होगा तो हम तब इस्तेमाल करते हैं डेरिवेटिव। क्या इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, इट गिव्स अस, तो यहां पे देखिए अब हम क्या लिखेंगे, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x जो चेंज इन x है वो बहुत जीरो के तकरीबन है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डेल करके, ठीक है। डेल्टा x जो है बहुत ही स्मॉल चेंज इन x के लिए मेरा y कितना चेंज हुआ है, तो लिमिट, मैं यहाँ पे एक नया शब्द डाल रहा हूँ कि लिमिट डेल्टा x जब 0 बन रहा है, मतलब बहुत ही छोटा हो रहा है ना, चेंज इन x बहुत ही कैसा है, छोटा है, तो y कितना चेंज हो रहा है, क्या कितना चेंज हो रहा है, y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। और इसका नोटेशन होता है बेटा, क्या होता है, dy बाय dx, क्या होता है, dy बाय dx, मतलब व्हाट इज द चेंज इन y टू दैट ऑफ स्मॉल चेंज इन x, इस पूरे मैथमेटिकल टूल का नाम होता है डेरिवेटिव। सो व्हाट इज डेरिवेटिव, चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी या फिर वन वेरिएबल, अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल क्या रहेगा, हमारा फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको गिन रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हम उसको कहते हैं कि डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बेटा उसको, कि डेरिवेटिव ऑफ y, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, देखिए y का, किसमें रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, कि भाई साहब x अगर छोटे से पल से चेंज होता है, बहुत ही छोटे से वैल्यू से अगर x चेंज होता है तो उतने चेंज ऑफ x के लिए सर y कितना चेंज हुआ, ये बताने का काम किसका है, डेरिवेटिव का है। किसका है, डेरिवेटिव का। तो और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव इज अ टूल, देखिए डेरिवेटिव इज अ टूल which gives us the idea of change of one variable with respect to another variable, एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में, एक वेरिएबल मतलब कौन सा, डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल, x में थोड़ा सा चेंज होने से, अगर x थोड़ा स्लाइटली चेंज हुआ, अगर आपका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ अपने दोस्त के प्रति, तो दोस्त उसको कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, तू मेरे साथ बोलता नहीं, जाते मैं तेरे से बोलूंगा नहीं, बहुत ही बड़ा चेंज आपके बिहेवियर में, x के इसमें, x में क्या चेंज आ रहा है, x ये फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो उसके विद रिस्पेक्ट में y में क्या करस्पॉन्डिंग चेंज आ रहा है, ये बताने का काम किसका है, डेरिवेटिव का। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव इज द टूल which gives us the idea of change of one variable, generally numerator, with respect to another variable। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के मुताबिक कैसा चेंज हो रहा है, इसीलिए डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन का किया जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला लेक्चर फंक्शन जो होता है, यहाँ पे y किसका फंक्शन है बेटा, x, जैसे जैसे x चेंज होगा, x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, स्क्वायर होता तो x अगर 1 होता तो y1 स्क्वायर होता, x स्क्वायर होता, और x अगर 2 होता तो y4 स्क्वायर होता, और x अगर 3 होता तो y9, x चेंज हो रहा है, तो ये x कौन है हमारा बेटा, x कौन है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा है बेटा हमारा, बताइए, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, ये बताने का काम किसका है बेटा, डेरिवेटिव का है। ये बहुत बार मैं अभी कह चुका हूं, ठीक है। और ये लिमिट क्या बता रही है यहाँ पे कि बस डेल्टा एक्स बहुत छोटा जब होगा तब डेल्टा वाई क्या होगा, तो नोटेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द नोटेशन, व्हाट इज द नोटेशन, जैसे मान लेते हैं कि y ये है कोई फंक्शन ऑफ x,
अब ये कुछ भी हो सकता है फंक्शन, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। हमने आपको फंक्शंस बताए थे ना, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं बेटा, 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। कौन से होते हैं? लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन सभी के डेरिवेटिव भी हमको देखना है फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगर कोई एक वेरिएबल y किसी दूसरे वेरिएबल का अगर फंक्शन होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कि भाई कि x चेंज होने की वजह से y में क्या फर्क आ रहा है, x चेंज होने की वजह से y में क्या फर्क आ रहा है, ये हम यहां से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे अपन, dy बाई dx, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बेटा, डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा ये, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसके कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज हमको यहाँ पे आगे चलकर क्या करना है, देखना है। आई होप थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ, एक थोड़ा सा फील तो एटलीस्ट डेरिवेटिव का आ ही गया होगा। चलिए मैं और एक थोड़ा सा फील आने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, मान लो कि आप क्लास के लिए अपने घर से निकले, क्लास के लिए कहाँ से निकले आप, आपके घर से निकले, तो एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे बेटा टाइम, और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या ले लेंगे, डिस्टेंस ले लो, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट ले लेते। ठीक है, जैसे जैसे जब टाइम, जैसे आप घर से निकले तो आपने स्टॉप वॉच चालू कर दिया, तो देखिए जब आपका डिस्टेंस टाइम क्या है, 0, अभी स्टॉप वॉच चालू किया तो आप कहीं गए नहीं, वहीं पे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो बेटा, आगे आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। टाइम पहले था सर 0 सेकेंड, बाद में 1 सेकेंड हुआ, बाद में 2 सेकेंड हुआ, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6, बाद में 7, है ना, इस तरह से टाइम बढ़ते गया। वैसे वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट भी 10, 20, है ना, 30, 40, 50, 60, 70 बढ़ते गया। ठीक है, अब मान लो आपने एक ग्राफ निकाला और वो ग्राफ एकदम आप कांस्टेंट स्पीड से निकले, तो ग्राफ कैसा है बेटा आपका, स्ट्रेट लाइन आया। कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आ गया, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए जब आपका टाइम 2 सेकंड हुआ था, तब आप कहाँ थे बेटा, 20 मीटर पे थे स्टार्टिंग से। और जब आपका टाइम कितना हो गया था बेटा, मान लेते हैं यहाँ पे ये 2, 3, 4, थोड़ा 5 पे ले लेते हैं। जब आपका टाइम कितना हो गया था, 5 सेकंड, तो मान लो आप कहाँ पे थे बेटा, 60 सेकंड पे थे, ऐसा मान लेते, 60 नहीं 50 आना चाहिए था वहां पे। ठीक है, स्केल में कोई दिक्कत आ गई होंगी। ठीक है, स्केल थोड़ा सा भी मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो आना ही है वो। ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा हमारा 50, तो ये हो जाएगा हमारा 60, ये 70। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में कौन है बेटा, यहाँ पे टाइम, तो टाइम कितना चेंज हुआ है, देखिए 3 सेकेंड। कितना टाइम चेंज हुआ है हमारा यहाँ पे, 3 सेकेंड, है ना। देखिए टाइम डेल्टा एक्स डेल्टा टी कितना है बेटा, 3 सेकेंड। सो व्हाट इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, वाई पे कौन है हमारा एक्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो बोलेंगे सर आप यहाँ पे एक्स लिख दिया, अरे वो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए पहले था 20, अभी कितना हो गया 50, तो कितना हो गया बेटा, डेल्टा एक्स कितना हो गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई बेटा 30। तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस। लेकिन y में कौन है, डिस्प्लेसमेंट, x में कौन है, टाइम, तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ x कितना है बेटा 30, चेंज ऑफ टाइम कितना है बेटा 3, तो ये क्या हो जाएगा 10। अब यूनिट को मारो गोली कि मीटर पर सेकंड रहेगा, क्या रहेगा, तो ये जो हो रहा है ये हमको क्या मिल रहा है बेटा, यहां से स्लोप मिल रहा है। सॉरी, यहां से हमको क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है किसका, इस ग्राफ का। लेकिन ये जो स्लोप मिल रहा है ये हमें एकदम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए नहीं मिल रहा है, ये एक एवरेज वैल्यू मिल रही है हमको, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू। तो एक फाइनाइट डिफरेंस, मतलब जब t कुछ फाइनाइट वैल्यू से चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट जब आपका फाइनाइट वैल्यू से चेंज हो रहा है, तब आपको क्या मिल रहा है बेटा, स्लोप मिल रहा है। लेकिन डेरिवेटिव हमारा फाइनाइट वैल्यू का स्लोप है क्या, नहीं, डेरिवेटिव हमारा वो स्लोप है जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एकदम कैसा छोटा सा, एकदम 3 का बार चेंज हो। मतलब भाई बता कि इतू से टाइम के चेंज में 0.01 सेकेंड में व्हाट इज द चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, कि ये वाले 0.01 सेकेंड में तो कितना चेंज हुआ, वो बस का आपका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव। क्या होता है वो, डेरिवेटिव। तो अगर मुझे यहां से निकालना होगा कि भाई व्हाट इज द डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि लिमिट, है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, कि समय जो चेंज इन टाइम है वो अभी फाइनाइट नहीं है, वो कैसा है, एकदम छोटू सा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। कैसा है, डेल्टा टी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो कितना मेरा एक्स चेंज हो रहा है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, dx बाई dt। क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव किसका, एक्स का। यहाँ पे क्या लिया था हमने, डेरिवेटिव ऑफ y का, किसके विद रिस्पेक्ट में, x के। तो यहाँ पे
एक हमारा y कोऑर्डिनेट पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही आगे चलकर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, वेलोसिटी। क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो बेसिकली हमको डेरिवेटिव यहां से क्या दे रहा है, व्हाट इज डेरिवेटिव प्रोवाइडिंग अस, डेरिवेटिव हमको दे रहा है इंस्टेंट, INSTANTANEOUS, हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है, किसकी बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट with respect to change in x coordinate, change in x coordinate, कि वो इंस्टेंट पे x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ तो y कोऑर्डिनेट में क्या वेरिएशन आया, ये बताने का काम कौन कर रहा है, डेरिवेटिव। स्लोप हमें क्या दे रहा है, स्लोप हमें एक फाइनाइट चेंज इन x हो रहा है, फाइनाइट, अगर x की वैल्यू कुछ फाइनाइट इससे चेंज हो रही है, एकदम इनफाइनिटेसिमली स्मॉल नहीं, फाइनाइट, कुछ बड़े पैमाने पे अगर चेंज हो रही है तो y में क्या फर्क आ रहा है, ये बताने का काम कौन कर रहा है, स्लोप। लेकिन वही स्लोप अगर हम डेल्टा x बहुत छोटा कर दे, डेल्टा x मतलब x कोऑर्डिनेट, जो यहाँ पे कौन है, डेल्टा t बहुत छोटा कर दे, टेंडिंग टू 0, मतलब लगभग एकदम पिल्लू सा कर दे एकदम, तो y में क्या चेंज आ रहा है, वही स्लोप अगर हमको निकालना रहा फॉर डेल्टा x बीइंग वेरी स्मॉल, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव। अब ये जो मैंने यहाँ पे ट्राई किया आपको फील देने का, ये एकदम मतलब भाई डेरिवेटिव असल में ही होता क्या है ये बताने का मैंने यहाँ पे कोशिश किया, लेकिन इतने डीप में ना तो आपको कभी कोई पूछेगा, ना ही एग्जाम में कभी ये पूछा जाता है, बस इसके एप्लीकेशंस आपको पूछे जाएंगे डायरेक्ट कि हाउ टू डू डेरिवेटिव और वैल्यूज पुट कैसे करें। लेकिन क्योंकि हम 11th 12th में है, हमको हर चीज बेसिकली ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका प्री बैकग्राउंड, प्रीफेस हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा आपके सामने डेरिवेटिव का आया क्यों, हम करते क्यों है ना। क्योंकि जैसे आप निकल गए, जैसे आप घर से निकल गए है ना, घर से निकले, अब आप हमेशा कांस्टेंट स्पीड थोड़ी चलोगे, आपकी स्पीड अभी कुछ अलग रहेंगी, बाद में कुछ अलग रहेंगी, आफ्टर कुछ टाइम कुछ तो भी अलग रहेंगी। सो एट एवरी इंस्टेंट योर स्पीड इज चेंजिंग। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ योर स्पीड इज चेंजिंग, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। किसका फंक्शन है बेटा, टाइम का फंक्शन है। वक्त बदल गया, अभी कुछ अलग है, देखिए मैं यहाँ से निकला, अभी वक्त कुछ अलग है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग है। अभी देखो वक्त थोड़ा और आगे बढ़ गया, 2 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कुछ और हो गया, 3 सेकंड हो गया डिस्प्लेसमेंट और कुछ हो गया, 4 सेकंड हो गया डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो गया। तो जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या चेंज हो रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जेव्हापासून चालू केलं तेव्हापासून तो आवाज करता है। क्या है यहाँ पे, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि इस समय पे, जैसे मान लो टाइम मैं 10 सेकंड के लिए चला, तो 5वें सेकंड पे मेरा क्या चेंज हो रहा था, dx, व्हाट वाज माय डिस्प्लेसमेंट इन 5वें सेकंड पे, इंस्टेंटेनियसली 5 सेकंड में नहीं, 5वें सेकंड पे। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, डेरिवेटिव। क्या इस्तेमाल करेंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि dx/dt करेंगे, है ना, dx/dt। ये हमको देगा कि डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ स्मॉल टाइम दैट इज ऑफ 5 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, कि देखो ना इतने समय में आप कितना चले, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो आपको उस समय की आपकी स्पीड मिल जाएगी। तो इस तरह से और आगे फील आपको आएगा ही आएगा जब आप ये करेंगे। अभी हमारा प्राइमरी फोकस क्या है कि हम बस ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन में ना जाए, ये तो हम मोशन इन वन डायमेंशन में जाने ही वाले हैं। फिलहाल हमको ये समझ लेना है कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव व्हेन यू हैव बीन गिवन अ फंक्शन। आपको दिया जाएगा फंक्शन और उससे हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसके कुछ रूल्स। तो वो एक एक करके रूल्स अभी हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखना है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड यहाँ तक कि व्हाट इज डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन।